very warm welcome to my channel, दीक्षा गुप्ता क्लासेस। सो एवरीवन, जो भी जिनका भी इस साल बोर्ड्स है, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप लोगों को शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ऐसे ही लगे रहो, अपना काम करते रहो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना। पूरे दिल के साथ, पूरे मन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ते रहो अच्छे से, ठीक है। और काफी सारे बच्चों की क्वेरीज आई है कि मैम काफी डर लग रहा है, पहला बोर्ड्स है। देखो, बहुत ज्यादा इजी चीज नहीं है ऑफ कोर्स बोर्ड्स देना। सबसे पहले तो यही समझ लो कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि बोर्ड्स देने जा रहे हो। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर योरसेल्फ। आप लोग काफी अच्छा काम कर रहे हो, तो बिल्कुल भी हेजिटेंट मत होना, बिल्कुल रिलैक्स होकर, चिलैक्स होकर अपने अच्छे मूड में अपना एग्जाम देना, अपना बेस्ट करना, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग आपको स्ट्रैटेजी क्लास दे रहे हैं आज, स्ट्रैटेजी फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है ना। और ये बोर्ड एग्जाम्स किसके हैं? फॉर द अटेम्प्टिंग ईयर 2023, जो इस साल देने वाले हैं। और ये स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए, ठीक है ना। देखो, फर्स्ट क्लास अगर तुम लोगों को लगता है कि ये हमारा फर्स्ट बोर्ड्स चल रहा है, फर्स्ट टाइम हमारा बोर्ड्स होने वाला है, क्या करे क्या नहीं करे, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार ही स्टेप ले लिया, बहुत बड़ी बात है। क्या होता है ना, हम लोग जब पैदा होते हैं तो हम लोगों को चलना नहीं आता है। मम्मी पापा फर्स्ट स्टेप सिखाते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप के बाद हम लोग थोड़ा सा गिरते हैं, संभलते हैं, लेकिन उसके बाद चलना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। इसीलिए आपको स्ट्रैटेजी अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज की क्लास सबसे बड़ी बात वही है। देखो, मैं सिर्फ यहाँ पर 10th की ही बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर 12th की भी बात कर रही हूँ। 12th की क्यों? क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में आप लोगों ने अपना एग्जाम नहीं दिया है, आप लोगों ने अपने प्री बोर्ड्स के मार्क्स के हिसाब से ही अपना बोर्ड्स के एग्जाम्स के मार्क्स बटोरे हैं, राइट। बट ठीक है, उसमें भी आपने काफी मेहनत की है, ठीक है ना। सो फर्स्ट स्टेप मैं यही चीज बोलूंगी, हैव योर ओन स्ट्रैटेजी। बिल्कुल भी झचकाओ मत। इस टाइम पर आपको कोई भी, बहुत सारे लोग डरा रहे होंगे, धमका रहे होंगे कि बोर्ड्स है, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो अपनी स्ट्रैटेजी बना रखी है, बिल्कुल हैंडी रखो उसको। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बना रखी है, बस उसको आप फॉलो करते जाओ। क्यों? रीजन बीइंग, वी ऑल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा बातें। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि जो अपने आप आपने खुद अपने लिए जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है उसको आप फॉलो करना चालू कर दो। सो फॉलो योर पाथ। दूसरी चीज मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूंगी कि बिल्कुल भी घबराओ मत, डोंट फियर योरसेल्फ, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है ना। जर्नी थोड़ी लंबी है, लेकिन तय आपको खुद ही करनी है, ये चीज ध्यान रखना। जर्नी भले ही कितनी भी स्ट्रांग हो, आपको वहां पर अपने आप को मुकम्मल साबित करना है। सो हर दिन अपने आप को मोटिवेट करते रहो, हर दिन अपने आप को कन्विंस करते रहो, यस आई कैन डू इट, यस मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। एंड रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कम्स योर वे, यू हैव टू हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, यू हैव टू हैव बिलीव ऑन योरसेल्फ। सो देयर आर अ फ्यू स्टेप्स जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी आप लोगों के लिए। स्टेप्स किस चीज के लिए? स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए और स्ट्रैटेजी को कंप्लीट करने के लिए। देयर आर 5 स्टेप्स बेसिकली दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। लेकिन उससे भी पहले, जिस किसी ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीक्षा गुप्ता क्लासेस, DGC। ओके, फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, हैव अ कॉपी ऑफ, ये आप लिख भी सकते हैं, हैव अ कॉपी ऑफ योर सिलेबस हैंडी। अपने सिलेबस की कॉपी अपने पास रखो, अपने टेबल पर रखो। देखो क्या होता है, हम लोगों को सिलेबस में कई बार हम लोग भूल जाते हैं, हम लोगों को लगता है नहीं हमने काफी कर लिया है, लेकिन चेकलिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां पर आपको चेकलिस्ट मिलनी चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने कौन सी चीज किस समय पर की है, कौन सा चैप्टर आपने कर लिया है, कौन सा चैप्टर अभी रहता है। जो चीज आपकी स्ट्रेंथ है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ बनाओ, जो चीज आपकी वीकनेस है उसको वीकनेस मत रहने दो, उसको और ज्यादा मुकम्मल करने की कोशिश करो, उसको और ज्यादा ओवरकम करने की कोशिश करो। स्ट्रेंथ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ। जितने चैप्टर्स आपको ऑलरेडी आते हैं उनको दोबारा दोबारा रिवाइज करो, हर दिन रिवाइज करो। और जो चीज नहीं आती है उसके लिए अभी से ही डाउट्स लेना या डाउट सेशंस लेना शुरू कर दो, क्वेरी सेशंस कंप्लीट कर दो। इसी के साथ साथ कोई भी अगर मॉक टेस्ट वगैरह है तो वो भी आप ले सकते हो, साथ ही हमारे चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे। आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नेक्स्ट वीडियोस में अपडेट हो जाएगी। इसी के साथ साथ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि मैं किस लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आगे एक वीडियो सीरीज आने वाली है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। जितने भी लोग बोर्ड्स के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं इस बार,
उन सभी के लिए 12th कॉमर्स स्पेशली आई एम टेलिंग यू 12th कॉमर्स के लिए दैट वीडियो सीरीज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द फ्री वीडियो सीरीज फॉर योरसेल्फ. Step number 2, have a handbook of all the notes with all the important notes and sticky notes and bookmarks. देखो मैं ये हर दिन हर टाइम हर बच्चे को कहती ही रहती हूँ, क्या आपको अपने बुकमार्क्स और अपने स्टिकी नोट्स हैंडी रखने ही है. क्यों हैंडी रखने हैं? ये बहुत ज्यादा अच्छा फॉर्मूला है, ये मैंने अपने भी एग्जाम्स में फॉलो किया है, और ये जितने भी हमारे स्कूल के हमारे हमारी कोचिंग सेंटर्स के हमारे इंस्टीट्यूशंस के जितने भी टॉपर्स रहे हैं सभी ने ये चीज फॉलो की है आज तक. क्या स्टिकी नोट्स बनाने हैं सबको, और सबको बुक मार्क्स कलेक्ट करके डालने हैं. देखो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हम लोग उसको बुक मार्क्स में लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपका क्वेश्चन पेपर है, कोई भी आपका क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है और वो पेज नंबर 149 पर रखा हुआ है. आपको नहीं पता वो कौन सा चैप्टर है, कौन सा एग्जाम है, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा कहां पर है. ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 कर देते चलो इसको. अब आपने क्या किया, उसी बुक मार्क को वहीं पर ही लगा दिया. कहां पर? अपनी बुक में. ठीक है ना, एंड उस पर आपने बुक मार्क के ऊपर ही क्वेश्चन नंबर डाल दिया. तो उससे क्या होगा ना, आपका एक तो दो चीज होगी. देखो एक तो आपको अपने एंड ऑफ द एग्जाम के टाइम पर आपको पता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दूसरा आपको छांटना नहीं पड़ेगा. सो दिस इज द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग. दूसरी चीज मैं क्या बोल रही हूँ, स्टिकी नोट्स. स्टिकी नोट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो हर दिन मैं यही बोलती हूँ बच्चों को कि जितनी बारी आप पेजेस पलट रहे हो, आप पेजेस को सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो. आप उसको महसूस करके बिल्कुल डेप्थ नॉलेज में नहीं जा रहे हो उस चीज की, आप सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो. तो उस टाइम पर क्या करना है, आपको स्टिकी नोट्स बनाकर तैयार रखना है. जो भी चैप्टर है, चैप्टर की समरी है, समरी को आपने स्टिकी नोट में डालना है और वहीं से ही पढ़कर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को खत्म कर देना है. So this is the extremely important step, step number 2. Then step number 3 is previous year's question paper. Previous year's question papers. देखो ये चीज ना आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लीशे लगने वाली है, क्योंकि हर कोई दूसरा बंदा, हर अगला बंदा आपको यही बोलने वाला है, भाई प्रीवियस ईयर्स सॉल्व करो ना, प्रीवियस ईयर्स खत्म करो ना. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. वो सही बोल रहे हैं, जो भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है, और सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि इस वक्त आपके पास और कोई चारा है नहीं. आप कम से कम पिछले 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स निकाल कर रखो और आप उसको डेली सॉल्व करना चालू करो. अगर आपको लगता है कि नहीं अभी टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट आप 30 मिनट या 1 घंटे का अपनी सीटिंग बिठाओ. एक सीटिंग में आप कम से कम 5 क्वेश्चंस करने की ट्राई करो. जैसे जैसे आपकी सीटिंग बढ़ेगी, आप उसको 3 घंटे तक लेकर आओगे, वैसे वैसे आप देखोगे कितना ज्यादा इंप्रोवाइज हो रहा है. सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आपको कोई डरा नहीं रहा है, बट आपको सच्चाई बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर वो सॉल्व नहीं किया आपने, तो एग्जामिनर को भी नहीं पता कि वो नौसिखिया बच्चा बैठा है या उसके पास कुछ दिमाग है. आपको अपने आप को दिखाना है कि नहीं, हम नालायक नहीं है, हमें बहुत ज्यादा नॉलेज है, हमें एग्जामिनर से भी ज्यादा नॉलेज है. ठीक है ना. फिफ्थ स्टेप इज बेसिकली इसके फोर्थ स्टेप इज बेसिकली इसके पार्ट्स हैं. इसके 2 पार्ट्स हैं. इसका पहला पार्ट है कि आपका जो स्टडी पार्ट होगा उसको आप कैसे कर रहे हो. तो स्टडी पार्ट में आपका क्या आएगा, जैसे भी आपने पढ़ाई की है, जैसे भी आपने लर्निंग की है, जैसे भी आपने रिवाइज किया है, एवरीथिंग इज कमिंग इन दिस स्टडी पार्ट. लेकिन सेकंड पार्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सेकंड पार्ट में भी क्या चल रहा है कि कैसे आप अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हो, कैसे आप अपनी शीट्स को प्रेजेंटेबल बनाने वाले हो, कैसे आप एग्जामिनर को खुश करने वाले हो विद इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स ऑफ योर आंसर शीट. तो एग्जाम में कैसे अपने क्वेश्चन पेपर को प्रेजेंटेबल बनाना है, कैसे एग्जामिनर को खुश करना है, क्या चीज है जो आपको एग्जैक्टली पॉइंट्स लेकर आएगी, क्या आपको मार्क्स दिलाएगी. डोंट वरी, इसके लिए भी अलग वीडियो आपको मिल जाएगी. फर्स्ट आपको अपना स्टडी पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है. अगर आपने स्टडी पार्ट स्ट्रॉन्ग बना लिया, फिर आपका जो सेकंड पार्ट है वो चुटकियों में हो जाएगा. सो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. ओके, नेक्स्ट लास्ट एंड द फिफ्थ पॉइंट, देखो ये भी बहुत ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू ऑल. क्या आपको एंटरटेन करते रहना है खुद को. सो एंटरटेन योरसेल्फ एवरी डे एंड एवरी टाइम. यू हैव टू हैव योरसेल्फ मोटिवेटेड. हर टाइम अपने आप को कन्विंस करना है. इसके लिए अपने दिमाग को
थोड़ा सा हल्का रखना है, फुल ऑन बर्डन नहीं डालना है, बट हाँ थोड़ा सा हल्का रखना है। हल्का रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप मेडिटेट कर सकते हो, आप एडिटोरियल सेक्शंस पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर का, आप कॉमिक्स पढ़ सकते हो, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा नहीं। गेम्स खेल सकते हो, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, जो भी पसंद है, आउटडोर गेम्स खेलो, इंडोर गेम्स खेलो, वीडियो गेम्स नॉट रिकमेंडेड, बट हाँ आप आउटडोर गेम्स खेलो। उसी के साथ साथ आप डांस कर सकते हो, इफ यू लव टू डांस ऑफ कोर्स। आप म्यूजिक सुन सकते हो, बहुत ज्यादा मेस्मराइजिंग होता है, इंस्ट्रूमेंटल सुनो किसी किसी चीज के, ठीक है ना। सो दीज थिंग्स यू कैन डू फॉर योर सेल्फ एंड खुश रहो यार, खुश रहो, मजे मारो, और क्या, एग्जाम्स ही है, ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो यू विल बी गेटिंग सम वीडियो सीरीज लेटर ऑन, ओके। थैंक यू सो मच, यहीं पर ही आज की वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।